Hello students, welcome to my channel. Today we will continue the same part, unit derivative of inverse trigonometry function. Now before solving multiple choice questions on this part, first of all we will revise which basic informations that are important. That basic informations we study one by one. पर यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, सी केयरफुली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का एडिशन का आंसर पाई बाई टू आता है. इसका वेरिफिकेशन की क्या जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली इस फॉर्म में प्रॉब्लम रहा तो ब्रैकेट कौन सा भी टर्म है, इस फॉर्म में प्रॉब्लम रहा तो उसका आंसर पाई बाई टू लिखना है. रिमेंबर इट. तो इसी तरह जैसा साइन कॉस रहता है उसी तरह टैन कॉट होना चाहिए, सेम रिपीटेड टर्म होना चाहिए, पाई बाई टू होता है. और सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स दोनों का एडिशन पाई बाई टू. नाउ दीज आर दी थ्री. Now with the help of these three we now solve these examples. There is one more important formula. जैसा ब्रैकेट के आउटसाइड साइन रहा तो फॉर्मूला होगा, अभी ब्रैकेट के आउटसाइड में टैन इनवर्स है और ब्रैकेट में ऊपर का जो टर्म है प्लस माइनस और नीचे माइनस प्लस, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन और दोनों का प्रोडक्ट रहा तो इसका आंसर एग्जांपल दैट इज ऑफ दिस फॉर्म वी डायरेक्टली राइट इट इज. नाउ वी कैन सी एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. पर इसी तरह सभी टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा, इंटीग्रेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलस का जो पूरा पार्ट है, सभी पार्ट में सभी टॉपिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट आर बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड तुम्हें चाहिए. इसी तरह से जाना हो तो मेरा जो चैनल चल रहा है, सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल के लिए प्लीज सब्सक्राइब. ठीक है, सब्सक्राइब करना. Now start here. See first example देखो, y equal to, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा फॉर्म है. Now before this formula, first of all, if example log में हुआ है वो पार्ट, if example that is of a raised to log any term फंक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, और टू द बेस, यहाँ पे जो टोटल पूरा इंडेक्स का जो बेस है ना, बेस यहाँ पे लॉग का बेस होना चाहिए. एग्जाम्पल इस फॉर्म में रहा तो इसका आंसर क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू ई टू द पावर लॉग इन टू ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. पर ये जो पूरा एग्जाम्पल है इस फॉर्म में ए की जगह ई है, पर यहाँ पे लॉग का बेस ई नहीं है. देयर इज नो बेस मीन देयर इज ई बेस, लिखने की जरूरत नहीं है. पर एफ एक्स का वैल्यू हुआ इसका, इस फॉर्मूला से पूरा रिजल्ट क्या आएगा, y का वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है. y का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, बट अभी तक डेरिवेटिव निकाला नहीं मैंने, सिर्फ उसका रिजल्ट लिखा है. साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाई टू. यूजिंग दैट फॉर्मूला ये हुआ पाई बाई टू. सिंप्लीफाई. After simplification, now differentiate. Now find the derivative. dy by dx equal to pi by 2 is a constant. Derivative of constant is 0. पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है dy by dx is which option? B ऑप्शन. ऑप्शन बी हुआ. पर इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखो. सेकंड एग्जांपल में y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की क्या जरूरत नहीं, जो कोई टर्म है, वन टर्म रहेगा, मोर देन वन, कौन सा भी टर्म, वो टर्म कॉट इनवर्स के जगह वो टर्म यहाँ पे रिपीट होना चाहिए. पर ये क्या हुआ, इस फॉर्म में आया ना, tan इनवर्स ऑफ एनी टर्म प्लस कॉट इनवर्स ऑफ दैट सेम टर्म. इफ दैट एग्जांपल दैट इज ऑफ दिस फॉर्म राइट, इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू पाई बाई टू आएगा, पाई बाई टू. डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड से y का वैल्यू सिर्फ पाई बाई टू हुआ और इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, पाई बाई टू, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0. पर ये जो सेकंड एग्जांपल का आंसर आया 0. नाउ सी द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल में फॉर्म कौन सा है, फॉर्म कोसेक इनवर्स एक्स. देयर इज वन मोर रिजल्ट, साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. Cosec inverse of x is, if you want in sin inverse of 1 by x होगा,
कोसेक इनवर्स के ब्रैकेट में जो कोई टर्म है, यहाँ पे है टर्म, जो कोई टर्म है उसका रेसिप्रोकल साइन इनवर्स में आएगा. नाउ सी द थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जो का टर्म, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस. सी दिस एग्जांपल केयरफुली, डोंट, वी कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता मैं, सिर्फ फर्स्ट में देखो कोसेक इनवर्स का x का जो वैल्यू है वो क्या करता हूं मैं, साइन इनवर्स में लिखता हूं. कोसेक इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, पर यहाँ पे कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नो चेंज ऑफ सेकंड, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ दिस टर्म, टोटल टर्म दैट इज इन विच फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. इसका आंसर ब्रैकेट देखने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ एनी टर्म, एनी प्लस cos इनवर्स ऑफ एनी टर्म, same form, it is also pi by 2. Now if we can differentiate this, we can get zero answer. See carefully, such examples are solved by shortcut methods. अभी सभी शॉर्टकट मेथड से ही एग्जांपल सॉल्व करना है. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो we can continue this part, previous year questions, multiple choice questions, how to solve by information, using information. We can see that part in the next video. Thank you.